हेलो एवरीवन। आप सभी को पता ही होगा कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और सेक्शनल टाइमिंग भी इंक्लूड हो चुकी है। 15-15 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए होगी अब। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो है अपनी जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। आपको पता है कि जीके जीएस का जो पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है लेटेस्ट अगर देखें हम सीजीएल 2025 के एग्जाम से। और किस वजह से कि एक तो कंडक्टिंग वेंडर भी नया है और जो वन लाइनर क्वेश्चन था वो वाला फॉर्मेट अब नहीं आता, वो ओवर हो चुका है गेम अब कि वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। अब क्या क्या चेंजेस आए हैं नए वो देखते हैं। एक तो 3 मेजर शिफ्ट इन लेटेस्ट पैटर्न, यानी 3 मेजर शिफ्ट इन लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स भी थोड़े डाउन ही हो रहे हैं जीके में। पहला तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन सेट किया, उसके 3-4 ऑप्शन 3-4 स्टेटमेंट सेट करता है, जिसमें से ऐसे पूछा जाता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा पूछा जा रहा है अब। और डीप डाइव इनटू कोर कंसेप्ट। अब पहले क्या होता था कि जैसे एक लाइन का क्वेश्चन था और आंसर 4 ऑप्शन थे, आंसर पिक करना था। बट अब क्या है, एग्जामिनर जो कोर कंसेप्ट है उसमें डीप में पूछ रहा है। जैसे कि स्ट्रेटजी का एग्जांपल ले, स्टैटिक जीके में जैसे फोक डांस है, पहले पूछा जाता था कि फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, बट अब क्या है, फोक डांस को कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, रीजन क्या है, कॉस्ट्यूम वगैरह, तो इतना डीप टेस्ट अब एग्जामिनर कर रहा है। तो स्टैटिक जीके का वेटेज भी काफी इंक्रीज हुआ है। तो इससे भी क्या हुआ है, बल्कि जो एग्जामिनर है वो अब क्या करना चाह रहा है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आने लगे हैं, अब एक एलिमिनेशन ट्रैप में फंस जाते हैं और ऑप्शंस भी हमें कैसे लगता है, एक्सट्रीमली क्लोज ऑप्शंस अब हमें मिलने लगे हैं। कुल मिला के बात करें तो अब जो रोट लर्निंग थी, रोट बेस्ड रट्टा बेस्ड थी, वो अब बंद हो चुकी है और जो फैक्चुअल जीके के क्वेश्चंस थे वो भी अब नहीं आते। तो क्या करना चाहिए वो देखते हैं। पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, जीके जीएस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बात करें सब्जेक्ट्स की तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के देन करंट अफेयर्स। तो दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स किसमें, जीके जीएस में। और 15 मिनट का हमें टाइम मिलेगा जीके जीएस करने के लिए। 15 मिनट में लेवल अप रहेगा डाउन रहेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, बट हम क्या है कि पीवाईक्यू बेस्ड जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके एंड आर्ट एंड कल्चर से देखें तो इसके टोटल 4 to 6 क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को मिले थे, यानी एवरेज 4 to 6 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन भी आए। तो स्टैटिक जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है। स्टैटिक जीके में देखे क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखो। स्टैटिक जीके की बात करेंगे, पहले डांस यानी फोक डांस और क्लासिकल डांस, फेस्टिवल फेयर, क्रिमिनल लॉज से किसी शिफ्ट में आ गए तो किसी शिफ्ट में आए नहीं, बट करना तो है ही, सेंसिस 2011 वाली ये करना है। डांस फोक डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फेयर फेस्टिवल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके के बुक्स एंड ऑथर्स से काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस में, जैसे में टेंपल आर्किटेक्चर भी, नागर दरवेश शैली। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए, तो स्पोर्ट्स भी आपको करना है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल जो पिच है उसकी लेंथ कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स से भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सपोनेंट है वो किस घराने से संबंध रखते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं वो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम और इंडस्ट्रीज, पहले आपको जो ऊपर हाईलाइट कर रखे हैं वो करने, देन गवर्नमेंट स्कीम एंड इंडस्ट्रीज आप करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हिस्ट्री 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे तो जो कि कौन सी साइट से क्या चीजें मिली हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये आप कर लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले यही करना है एंशिएंट में। देन वैदिक पीरियड करना है आपको, वेदास वाला। और इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी आपने करना है। ये भी काफी पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2025 में। मिडाइवल में बात करें तो दिल्ली सल्तनत, स्लेव, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, ये सारा करना है। मुगल एम्पायर में बाबर, अकबर, शाहजहां, इन तीनों का तो करना ही है। मराठा एम्पायर भी करना है, दिल्ली, मुगल और मराठा, ये तीनों आपने करने हैं मिडाइवल इंडिया में। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात करें मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश राज 1857 की जो क्रांति रिवोल्ट है वो, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी एरा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से रीजन से किसने नेतृत्व किया, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी 1857 के रिवोल्ट में। और गांधी एरा, गांधी जी के जितने भी जो मूवमेंट्स थे वो सारे करने हैं इसमें मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट कुछ एग्जाम में क्या कर रहा है कि जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है हिस्ट्री में उसको भी टच कर रहा है, लाइक कि कौन सा मोन्यूमेंट किस डायनेस्टी ने बनवाया उस टाइप से, और जो शैली वगैरह है किस शैली में बिल्डअप हुआ है, तो वो सारी चीजें भी पूछी जा रही हैं अब। जीके काफी डीप हो चुकी है। बात करें ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को देखें तो हिमालय से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन से, पेनिसुलर प्लेटू से, कोस्टल प्लेन में, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट से जो रिवर फ्लोइंग है वो सारी चीजें भी, आइलैंड्स में भी, बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार वगैरह सब कुछ पूछा जा रहा है। ये था फिजिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट बात करें रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट पीवाईक्यूज में, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पेनिसुलर रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं इस वाले टॉपिक के। क्लाइमेट और सीजन्स इन इंडिया की बात करें तो मॉनसून से, मॉनसून में और फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स और वेदर पैटर्न। मॉनसून में साउथ वेस्ट मॉनसून और जो मैंगो शॉवर है
और मॉनसून में और फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट यानी कौन-कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे और वेदर के जो एलिमेंट्स है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन वो सारे यहाँ पे आपको कवर करना है इसमें थर्ड पॉइंट में क्लाइमेट एंड सीजन्स में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में है सॉइल्स एंड वेजिटेशन यानी सॉइल में एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर करती है होल इंडिया का, तो वो इसमें करना है और कौन से क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है ये सब। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पोर्शन को भी एग्जाम में टच कर गया है लाइक खरीफ सीजन, रबी सीजन, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप ये सारे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं और मतलब चार ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप नहीं है, तो ये थोड़ा सा लेवल डाउन पे एमटीएस में पूछा गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को भी आपने करना है। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो आयरन और कोल, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये सारे करने हैं कि और कोल की बात करें तो कोल के जो टाइप्स है लाइक कौन सा कोल जो है हाई क्वालिटी का है वो सब जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कोल के आपको टाइप्स भी करने हैं। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन एंड स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन एंड स्टील पहली जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, तो वो सब कॉटन टेक्सटाइल करनी है आपको, मिल वगैरह कहाँ पे की गई थी पहले। वाटरवेज में जो नेशनल वाटरवेज 1 है, 2 है, किसी से बीच है और कितनी इसकी लेंथ वगैरह है, तो वो सब यहाँ पे करना है। वाटरवेज में ट्रांसपोर्ट से भी, पोर्ट से काफी क्वेश्चन आ रही है, पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, लिटरेसी और ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही यहाँ पे पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाइज लाइक कि इतने डिकेड में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, अगर बर्थ रेट ज्यादा है देन पॉपुलेशन क्या हुई, ऐसे वैसे 4-5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये ज्योग्राफी के है सारे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ रोटेशन और ये सब मैप्स के जो फीचर्स लाइक जो समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस ये सारा आपको करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लैनेट से भी पूछे जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटी की। पॉलिटी की बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो सबसे पहले आपने करना है पॉलिटी में, पॉलिटी में सबसे पहले करना है प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। लाइक प्रियम्बल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हमारी प्रस्तावना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंपॉर्टेंट एक्ट्स और बोरोड फीचर्स। बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में कि कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए। और शेड्यूल 1 to 12 आपने करने हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट करना है और गवर्नर करना है। इन सभी के सारे आर्टिकल्स, इनके जो फंक्शंस है वो सब, इनकी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214 ये भी आपने करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पॉलिटी में इतना करना है। और जो कुछ अमेंडमेंट्स है, मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बट आपने क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करने हैं, वो भी हम देखेंगे। और पंचायती राज और म्यूनिसिपल ये भी करना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, 42, 44, 73, 74 ये सब करने हैं। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, डिमांड एंड सप्लाई, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, यानी मांग और आपूर्ति के नियम से। और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो सीजीएल और स्टेनो के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए मनी एंड बैंकिंग, इसमें क्या था कि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, आरबीआई के फंक्शन वगैरह। आरबीआई 4 ऑप्शन है, आरबीआई इसमें से क्या नहीं करता, उसे फंक्शन नहीं है, वो अपने चूज करना था। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और 5 ईयर प्लान मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पीवाईक्यूज है लेटेस्ट, आप देख भी सकते हो, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या है, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन और इनके जो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये आपने करना है। तो इकोनॉमिक्स में इतना करना है। आगे देखते हैं साइंस के बारे में। जो साइंस का वेटेज है 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पोर्शन है। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह है वो करने हैं। देन उसके बाद ऑप्टिक्स एंड लाइट यानी रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही, देन क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेयर टू डेंसर एटसेट्रा वो करना है इसमें। केमिस्ट्री में बात करें तो पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट एलिमेंट्स, जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है की, और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो, केमिकल बॉन्डिंग और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस लाइक ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया था। बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, ह्यूमन डिजीज, हेल्थ और सेल बायोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या करना है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब आपने करना है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें। और प्लांट किंगडम भी आपने करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था साइंस के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन भी आ जाए। तो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के भी 2 से 3, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज क्योंकि पैटर्न क्या है, अनप्रेडिक्टेबल ही है। करंट अफेयर्स हो सकता है कि शिफ्ट में आ जाए और किसी में बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि हम कुछ शिफ्ट के एग्जाम होंगे उन्हीं के बेसिस पे आगे एनालिसिस होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसा लेवल आ रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करना। सो ये थी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना